Official partner in Stadia, India Tour of West Indies. बिलासपुर में मतदाता अभियान शिविर का किया गया आयोजन। छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। मतदाता अभियान से जुड़ रहे नागरिक। कानपुर के शासकीय स्कूल में मनाया गया प्रवेश उत्सव। कार्यक्रम में शिल्पा दिव्यांगन समेत नीते रहे मौजूद। नवप्रवेशी बच्चों का स्कूली कन्वेंस में देकर स्वागत। जगदलपुर वन कर्मचारियों ने लगाया वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप। कहा, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का बनाया जाता है दबाव। राजनांदगांव क्षेत्र में दिखे दुर्लभ जैव पेंगोलिन और पेंगोलिन देखने के लिए जमे हुए लोग। और रायगढ़ में बिजली के खंभे से गिरे 11 केवी के तार। करंट लगने से युवक की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां तैयारी कर ली है पूरी और स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जा रहा है। ऐसे में जहां एक ओर सभी पार्टियों की तैयारी पूरी होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घर की लड़ाई में ही उलझती दिख रही है। और आपको बता दें कि एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान देना उन पर भारी पड़ गया है और अब अपने ही सवालों के घेरे में फंसते जा रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले आपने देखा कि किसी दबाव में हो या किस पद के महत्वाकांक्षा के कारण कुछ हमारे नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इसी के तहत पूरे देश से और छत्तीसगढ़ राज्य से माननीय श्री नोबल कुमार वर्मा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हम पूरे पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कुछ अभी दिखा रहा हूँ इस तरीके के हमारे सत्यापन हैं, जो कि हम हमारे नेशनल ऑफिस में हम भेज रहे हैं। वहाँ से 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन पर जाया जाएगा, जिसमें चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसमें हमारे जो पवार साहब थे उसकी दावेदारी रहेगा। और माननीय पवार साहब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनक हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बने रहेंगे। इसी के तहत ये पूरा हम बुलाए थे माननीय नोबल कुमार जी की प्रदेश अध्यक्ष के तहत। रहा सवाल हमारे पार्टी विरोधी कार्यकर्ता में एक अधिकारी को हमने निष्कासित भी किया है आदेशानुसार हमारे माननीय नोबल वर्मा जी के कहने पे। उनका नाम है पुरुषोत्तम पांडे, जो कि पद में महामंत्री थे। आगामी अगर और कोई भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी विरोधी काम में पाए जाएंगे तो बहुत जल्दी उनको भी निष्कासन की प्रक्रिया करके आप सभी के समक्ष हम बताएंगे। लोगों के बीच जाने का सबसे पहला जो बिलासपुर का अगर मुद्दा की बात करें तो उपेक्षित बिलासपुर हमारा मुद्दा है, जो कि 22 साल से ठगों ने ठगा है। 15 साल भाजपा ने, 5 साल कांग्रेस ने। अगर आप देखिए आज कहीं भी चले जाइए, 22 साल में सीवरेज का जो एक नासूर जो भाजपा ने 15 साल में नहीं बना पाया। गर्भाशय कांड आप लोगों को मालूम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। गर्भाशय कांड, आंखफुड़ुआ कांड, इतने सारे कांड होने के बाद ये भाजपा लोगों को ठगाया छला है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी को हमने मत दिया। हमने सोचा लीप ईयर माने जो 29 फरवरी जैसे 3 साल के बाद आता है, वैसे हमारे विधायक जी को लेके आए, जो कोई चुनाव के पहले नहीं दिख रहे थे। एक काम किए होगा तो बताइएगा, शहर का हाल देखिए, कहीं भी लगा है, कुछ भी लगा है, कोई मैनेजमेंट नहीं, अनपढ़ लोगों का शासन ये 22 साल से बिलासपुर वासी भोग रहे हैं। तो इस बार जो हमारा मुद्दा है विकास, दूसरा आम जनता डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। विजन मैं बोल रहा हूं राष्ट्रवादी 5 लाख करोड़ का प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से बिलासपुर में निवेश करेगा। 5 आप सब सोचिए, 22 साल से बिलासपुर वासी नाली रोड के पड़े हुए सब्जी मीट मटन खा रहे हैं। घर में एसी लगा रखे हैं सब, माननीय अध्यक्ष जी भी लगाए होंगे, विधायक जी, ठीक है। पर जा रहा उनका नौकर कहां से खरीदने के लिए? सनिचरी बाजार से या बृहस्पति बाजार से। जाके देखो अभी बारिश में क्या हाल है कचड़ा में। शर्म नहीं आ रहा इन लोगों को। महापौर सो रहा है, ठीक है। ये हो गया विषय। विषय पूछे तो पूरा ले लीजिए ना साहब, मुद्दे ही सुन लीजिए, फिर पूरा ये आधा फिर मैं चले जाता हूँ साहब। पूछा तीसरा मुद्दा सुन लीजिए साहब, मीट मटन आप लाश खा रहे हो, मुर्गे का या बकरे का या जिसका भी, मछली का,
कोई मापदंड है क्या जिसके लिए जी रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो भैया? ये है ठगों का सरकार। तो विकास साथ में ईमानदारी, साथ में 5 हाईटेक स्कूल। क्यों सरकारी बच्चों को आम नागरिक खाली डीपीएस, ये ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, ये बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या हम लोग इस देश में, या इस जिले में, या इस शहर में? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोल रही है शहर में 5 हाईटेक स्कूल एसी वातानुकूलित 12वीं तक आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में, और गारंटी दे रहा है 10 के बाद का जो बच्चे रहेंगे उनका अलग से कोचिंग, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ऑल इंडिया बेसिस पे हो, फाइट करेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में 100% मतदान और मताधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते लोगों में जागरूकता आई है और तखतपुर ब्लॉक के ग्राम मोच में दिव्यांगजनों के लिए आयोजन शिविर में भी उपस्थित नागरिकों ने मतदान जागरूकता अभियान के तहत मतदाता शपथ ली है। कोटा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागांव की छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ ग्राम में भ्रमण कर जन जागरूकता रैली निकाली है और वहीं जनपद पंचायत मस्तूरी में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की तैयारी के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष, ग्राम सचिव और खेल शिक्षकों को मतदाता शपथ दिलाई गई। श्यामपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संकुल स्तरीय प्रवेश उत्सव मनाया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव जनपद पंचायत माखड़ी के सभापति पिंकी राठौर, विशेष अतिथि शिल्पा देवांगन समेत कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। प्रवेशोत्सव के अवसर पर नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया गया और पुष्प माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तक, कॉपी और गणवेश वितरण किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिल्पा देवांगन ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर एक समान हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों तक बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे शाला भवन और स्वामी आत्मानंद स्कूल और शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। बस्तर संभाग मुख्यालय में पीड़ित उपवन क्षेत्रपाल तितवान के उसके सहकर्मी और उपवन क्षेत्रपाल मनहार सिंह बघेल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मामले की लिपापोती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दरभा वन सर्किल के अंतर्गत दुर्बा डेरा में निर्माणाधीन होम स्टे में मुखबिर की सूचना से मिली वहां के अवैध चुरान रखा गया है और जिस पर कार्रवाई करने के लिए वह अपने दल के साथ गए और वहां उन्होंने देखा कि अवैध चुरान रखा हुआ है। पूछताछ करने पर संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने जब्ती की कार्रवाई की है, जिस पर वहां के मालिक मानसिंह बघेल ने वन क्षेत्र पालू पर भी अश्लील गालियां देकर डराने और धमकाने लगा और इस कार्रवाई को करने पर उन्हें विभागीय तौर पर सबासी की जगह अधिकारियों से उस पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया गया है और उसे सजा के तौर पर कोटमसर डिप्टी रेंजर के पद से सीधे कोटमसर चेक पोस्ट में पदस्थ कर दिया गया है और जिससे कर्मचारियों के मनोबल को भारी ठेस पहुंची है और वे इस बात का विरोध कर रहे हैं। मेरे सभी स्टाफ और दैनिक श्रमिक सब मिलके धुरवा डेरा गए। धुरवा डेरा का एक शिकायत था, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को सूचना मिला था, जब उनका फोटो भेजे थे लकड़ी का चिरान कर रखने का, तो मैं अपना सभी स्टाफ और उड़नदस्ता दल को लेके गया। ले जाके वहां देखा तो साल चिरान 1.632 घन मीटर पाया गया। जब्त लकड़ी को नापजोख किया, नापजोख कर क्यूआर करवा के उसको परिवहन कामानार तक किया और कामानार बड़ी गाड़ी साधन न होने के कारण कामानार में रखा हुआ है। अभी तक उसका परिवहन नहीं हुआ है। जब कार्रवाई होने के बाद मेरे को डीएफओ साहब 12 तारीख रात को फोन के माध्यम से तो किसके कहने पे जब्ती किया ऐसा पूछा गया और मैं उसको जवाब दे नहीं पाया क्योंकि मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिली। भाई यहाँ तो मुखबिर के सूचना देने के बाद अपना पूरा स्टाफ ने मिले, भाई पितवास भारती के सर्किल के अंतर्गत आता है। हमने वहाँ सब स्टाफ मिलके और धुरवा डेरा होम स्टे में गए। सूचना के आधार पर कि वहाँ चिरान करके लकड़ी रखा गया है।
तो लकड़ी को अपने जाके देखे भाई पार्किंग में रखा गया था, जिसे हम जब्ती किए, जब्तनामा तैयार किए, बनाए और लकड़ी को वहां से भाई उठाते के दौरान अब मुखबिर को अनुसार आपका जो मतलब जो था मुलजिम, अब उसने भाई अभद्र व्यवहार करने लगा, मावन का गाली भी देने लगा हमारे जो फायर वाचरों को। तब वहां से जैसा तैसा अपन लकड़ी उठा के लाया गया और उसको पीवार जारी किया गया। पीवार जारी कर अपना सुरक्षित जगह कामानार में लकड़ी को लाके बुलाया गया। और हम चाहते हैं सर अभी इनका भाई जो अपना जो कार्रवाई आगे बढ़े, आगे किया जाए, भाई चोरों का मनोबल कम हो, ये आगे ना बढ़े। तो इस सजेशन में अपना अधिकारियों को द्वारा कहा जाता है कि नहीं कोई को भाई पीवार मत करे, उनको छोड़ दें। भाई छोड़ दें तो हमारा मनोबल गिर गया ना। अब चोरों का सपोर्ट अधिकारी करेगा, बढ़ा देगा, रुचि उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा मनोबल गिर जाएगा। तो हम कार्यवाही करने और कार्य करने में हम तो वही सक्षम नहीं रह पाएंगे ना। राजनांदगांव बसंतपुर इलाके में बीती रात दुर्लभ जीव पेंगोलिन देखने की खबर के बाद पुलिस के 112 के जवानों ने रेस्क्यू कर जीव को पकड़कर वन अमले के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि पेंगोलिन एक विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में है और लिहाजा वन विभाग ने फौरन उसे अपने कब्जे में लिया है। पेंगोलिन को देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पेंगोलिन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जमा हो गए थे। 112 के जवानों ने पेंगोलिन को सुरक्षित एक बोरी में पकड़कर वन अमले को सूचित किया और इस बीच डीएफओ सलमा फारूकी को पेंगोलिन की मौजूदगी की जानकारी दी गई। उन्होंने वन विभाग के मैदानी दस्ते से पूरे मामले की जानकारी ली है और डीएफओ के मुताबिक पेंगोलिन को मनगट्टा के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। खबर धमतरी से है, जहां धारदार हथियार दिखाकर लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन चाकू, आपको बता दें कि धारदार हथियार मंगवाने वालों की पुलिस ने सूची मंगवाई है और जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। और इसी कड़ी में पुलिस ने धारदार हथियार रखने वाले और ऑनलाइन हथियार खरीदने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उक्त आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हितेश नेताम, भवेश मंडावी, चेतन मंडावी, योगेश कुमार, ये 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग मकेश्वर वार्ड के हैं और गुरवासी वार्ड के हैं और एक आदमी जो है सवाल चौक का है। इन लोगों के खिलाफ काफी शिकायतें थी पहले से गुंडागर्दी की, वसूली की। तो इसमें हमारे पास में ऑलरेडी 307 और 394 मतलब लूट और हत्या के प्रयास मामले दर्ज थे। इनके पीछा किया गया तो इनके पास में चाकू पाए गए हैं, जिस पर से आर्म्स एक्ट कार्रवाई की गई है और साथ में लोग पर गिरफ्तार किया गया है। धमतरी के जितने भी गुंडे हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि वो गुंडागर्दी छोड़ करके शांतिपूर्ण रास्ता अपना लें, नहीं तो ये कार्रवाई में बहुत तकलीफ होगी उनको। खबर रायगढ़ से है, जहां जुटमिल थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से 11 केवी के तार टूटकर एक युवक के ऊपर गिर गए और जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। और घटना की जानकारी मिलते ही जुटमिल पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल विद्युत मंडल को फोन कर बुलाया गया और लाइट को बंद करवाया गया और मृतक की शनाख्त हो चुकी है। आपको बता दें कि वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है और मर्ग कायम कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 2 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुआ कि विश्वास चर्च के पास बाजीराव पारा है, वहां पे 11 केवी का वायर टूट के गिर गया है, जिसमें एक व्यक्ति चपेट में आया है। मौके पे तत्काल पहुंचा गया, बिजली विभाग को तत्काल फोन करके बिजली बंद करवाया गया और मिस्त्री को बुलवाया गया और एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया। वहां पे जो व्यक्ति गंभीर अवस्था में था उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि ब्रॉड डेड है। उसके संबंध में थाना जोटमिल में 45/2023 मर्ग कायम करके जांच किया जा रहा है। शिनाख्त हो पाए? शिनाख्त अनिरुद्ध गुप्ता बता रहे हैं नाम, 208/12। कटनी जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश और हवा के चलते रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र लखेरा इलाके में अचानक एक पेड़ गिर गया और इस हादसे में सड़क से गुजर रहा एक ऑटो बाल बाल बच गया। वहीं पेड़ के पीछे खड़ी एक कार पेड़ की चपेट में आ गई और इसकी सूचना मिलते ही मौके पर रंगनाथ नगर थाने की पुलिस और नगर निगम के कर्मी पहुंच गए और नगर निगम के कर्मियों ने पेड़ के डिगाल को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर उसे हटाया और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। है जो लगभग 150 से 200 साल पुराना पेड़ ही है और इस पेड़ में दीमक
और चींटी के द्वारा या केमिकल या सुरक्षा न देने के कारण से इस पेड़ में अचानक रात सुबह मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे गिर गया, जिसमें एक मकान डैमेज हो गया है, कुछ नालियां नगर निगम थोड़ा वो डैमेज हो गया, एक कार खड़ी थी वो डैमेज हो गया है। मैं प्रशासन से चाहूंगा कि इसकी देखरेख, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है, इसकी देखरेख व्यवस्था बनाने के लिए इसमें बाकायदे इसका जो भी मेडिसिन दवाई जो इसमें उपलब्ध कराई जाती है, इनको जीवन को बचाए रखने के लिए इसमें करे। और मैंने नगर निगम की टीम को, पेड़ काटने वाली टीम को इन्वाइट बुला दिया है, जानकारी दे दिया, वो नगर निगम की टीम आ जाएंगी, उसके बाद पेड़ को काट के अपने स्थान को ले जाएंगे। तकरीबन ये घटना कितने बजे घटी थी? सुबह ठीक लगभग 5:15 है। कोई जनहानि हुई? जनहानि कोई नहीं हुई है। एक ऑटो वाला जरूर जब पेड़ निकल रहा था उस समय पेड़ गया। साधना प्लस बिलासपुर के द्वारा पिछले दिनों मंगला चौक पर नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण करते समय की गई खुदाई से और ठेकेदार की लापरवाही से एक बिल्डिंग गिरने की खबर चलाई गई थी, और जिसमें पीड़ित पक्ष ने नगर निगम पर आरोप लगाए थे कि बिल्डिंग नगर निगम की लापरवाही से गिरी है। इसी मुद्दे पर नगर निगम के सभापति शेख नजरुद्दीन ने साधना प्लस से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। किसी भी गिरे दुकान, किसी के गिरे नुकसान होता है तो सबको दुख होता है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही के साथ बिल्डिंग को बनाया गया था, एक तो नगर निगम उससे परमिशन नहीं था, दूसरी बात है तो 6 फीट सामने साइड बैग छोड़ना था, उसने नहीं छोड़ा, साइड में 5 फीट छोड़ना था, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। ऊपर नगर निगम की जो नाली बनी थी कटगुल्टर से 3 फीट की नाली बनी थी, उसके ऊपर उसने लोड दे दिया और नाली के ऊपर लोड देने के पश्चात 3 फीट बाहर निकाल दिया ग्राउंड +1 में, उसके ऊपर 3 फीट बाहर 2.5 फीट बाहर निकाल दिया। तो सामने साइड लोड बहुत ज्यादा हो गया था और रोड में कई बार वाइब्रेशन की वजह से तो बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग कमजोर रहती है, जो गाड़ियां निकलती है, हैवी गाड़ी निकलती है, तो धीरे धीरे वाइब्रेशन होता है, तो ऐसी बिल्डिंगों पर असर पड़ता है। इंदौर के एलआईजी जैसे प्रतिष्ठित कॉलोनी में भी अब पड़ोसियों में मारपीट और विवाद जैसे मामले आने लगे हैं। यहां तक कि मकान मालिक ने बीजेपी के गुंडों से परेशान होकर मकान बेचने जैसा बोर्ड भी अपने घर के ऊपर लगा दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच का पुराना विवाद है और जनसंघ से जुड़े इंदौर के नेता अजय मिश्रा पर गुरुवार दोपहर पड़ोसी सुशील यादव ने हमला किया और मिश्रा ने गोली चलाने का आरोप भी लगाया है, और इस घटना के बाद गुंडों से परेशान होकर उन्होंने अपना मकान बेचने का बोर्ड लगा दिया है। वहीं एमआईजी पुलिस ने अजय मिश्रा पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। वे खुद को पुराना जनसंघी बताते हैं और यह बात मकान बेचने वाले बोर्ड पर भी लिखी हुई है। पड़ोसी, मेरा पड़ोसी है ना जो सुशील यादव, उसके दबाव में हमको धमका रहा है। कौन है सुशील यादव? वो मेरा पड़ोसी है। क्या करते हैं ये गुंडा अपराधी जी। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये बीजेपी के संघ। किसके साथ, कौन से नेता के साथ में है? जी ये बीजेपी के हैं, रमेश मेंदोला से जुड़े हैं शायद। तो क्या विवाद है? आप यही कि आप यहाँ मकान बेच के चले जाओ यहाँ से। अच्छा, ये मकान को पे कब्जा करना चाहते हैं? हाँ। कुछ विवाद भी हुआ था अभी? कोई विवाद नहीं था। उनका भतीजा चीकू यादव बार बार उचका रहा है। यहाँ घर पे भी आए थे वो लोग? घर पे आए थे। क्या कहा? विवाद भी हुआ? मारपीट हुई। मेरे पति पे चाकू से वार किया, हवाई फायर किया। आपके जो पति है वो भी राजनीतिक पार्टी से? जी। कब से? कम से कम 35-40 साल से। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। वो कौन से नेता से? यही कैलाश रमेश मेंदोला। दोपहर की बात है, उस समय जो है यहाँ पर सुधीर और उसका लड़का थाने पर आया कि उनका जो छोटा भाई है सुशील का जब नौकर डमरू अपने कुत्ते को घुमाने लेके गया तो वहां पर अजय मिश्रा उर्फ मुनमुन उसने नौकर को गालियां ली थी, और जब इस संबंध में जो है सुशील यादव ने अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा से बात की तो उसे भी गाली गुप्तार करी, उसको चाकू से सर में मारा। ये सूचना आई, ये रिपोर्ट आई। इसके बाद में दूसरा पक्ष जो अजय और मुनमुन मिश्रा है वो भी थाने पर आए तो पता चला कि अजय मिश्रा और मुनमुन और सुशील यादव दोनों के ही घर क्लर्क कॉलोनी में एक दूसरे से सटे हुए हैं। दोनों के बीच की लगभग कॉमन दीवारें, बिल्कुल मकान लगे हुए थे। इनके बीच में अक्सर पड़ोसी होने में और कील लगाने पर कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव विवाद होता रहा। उसी के जो है विवाद के स्वरूप जब उसके नौकर को इन्होंने मुनमुन मिश्रा ने टोका टाकी करी, नौकर ने घर पर आकर सुशील को बताया तो सुशील ने उससे जो है बात की क्या हुआ, तो वहीं इनमें आपस में हाथापाई हुई और उस दौरान अजय मिश्रा को जो है सर में चोट आई, उसको खून निकला और वहां से दोनों पार्टी थाने आई। थाने आने के बाद हमने इन दोनों का मेडिकल कराया और इसमें
अजय और मुनमुन मिश्रा की तरफ से सुशील और उसके भाई सुधीर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध। उज्जैन में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना शहर में चोरी की वारदातें हो रही है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शहर में कोई चोर गिरोह सक्रिय है। और बीती रात फिर टावर चौक स्थित जैन नमकीन एंड एयर फ्रेश के दुकान में चोरी की वारदात हुई है और यहां से बदमाश दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और लॉकर में रखे हजारों रुपए नकद सहित अन्य सामान चुरा ले गए हैं। चोरी का पता आज सुबह आपको बता दें कि उस वक्त लगा जब दुकान मालिक यहां पहुंचे और जिन्होंने दुकान के ताले टूटे देखकर माधव नगर पुलिस को सूचना दी है और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और दुकान मालिक राजेंद्र जैन ने बताया कि बदमाश हजारों रुपए नकद और सामान चुरा ले गए हैं। और उसके बाद में हम अंदर जाएं तब मालूम पड़ेगा क्या है। वैसे अंदाजन 15 से 20 हजार रुपए करीब का सामान गया है। गले की सिल्लक थी वो गई है और बाकी कुछ सामान है तो अब अंदर जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। सीसीटीवी आपकी दुकान में लगे हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है? नहीं, उसमें तो सब डिस्टर्ब कर दिए उनने, सारे टीवी और कैमरे सारे डिस्टर्ब करे हुए हैं। डीवीआर भी ले जाने के बाद सामने आ रही है? नहीं, अभी हाल वो आ रही है लेकिन देख नहीं पाए कि ले गए कि नहीं ले गए, अभी देखा नहीं उसको। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? कब आपने दुकान बंद की थी? आज आकर रात को हम 11:30 पौने 12 बजे करीब दुकान बंद करके घर गए और सुबह 6 बजे करीब मैं यहाँ से मंदिर जाता हूँ, तो मंदिर जाते इधर से गया था तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आती वक्त यहाँ रुक के और पेपर पढ़ता हूँ मैं 2 मिनट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।